जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਭੀੜ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਕਾਬ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मीडिया में जाने पछाने चेहरे बन चुके 4 किसान नेतावां नूं मारन की साजिश रची गई सी। उसने कहा सी कि 26 जनवरी नूं दिल्ली पुलिस के जवानों ते गोलियां चला के अशांति पैदा करने की साजिश रची गई सी तां जो प्रदर्शन कर रहे किसानों खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर सके। उधर इस सारे मामले तो बाद हुण इस मुलजम नौजवान की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिस विच उसने पुलिस के सामने कहा है कि उसनूं किसानों ने मार कुट के प्रेस के सामने झूठ बोलने ਲਈ मजबूर किया सी। नौजवान ने दस्सिया कि उसके मामे के घर बेटे का जन्म होया सी, वो उत्थों ही परत रहा सी कि उसनूं किसानों ने एक दिन पहला फड़ लिया, उस नाल मारकुट करके उसनूं प्रेस सामने झूठ बोलने ਲਈ मजबूर किया। फिलहाल CIA स्टाफ हरियाणा पुलिस वालों पूरे मामले की सच्चाई जानने ਲਈ यतन जारी हैं। का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं, उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि जो कि जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है, तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी, यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा है, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है, अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। सो तुसी सुन सकते हो कि मुलजम हुण अपने बयानों तो मुकर गया है। तुहानूं दस दईए कि बयान इसने पुलिस के हाजिरी विच दिते हन। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।